गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम क्लास 7th का चैप्टर वीर कुंवर सिंह पढ़ रहे थे। हमने इसमें बताया कैसे वीर कुंवर सिंह बूढ़े थे, फिर भी उसके बावजूद वो सूरवीर थे। वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे और उन्होंने आरा पर भी विजय हासिल की थी और वो आरा में महत्वपूर्ण केंद्र बने थे। अब देखिए आगे, दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं दानापुर और आरा की लड़ाई जो थी उसकी ज्वाला कहाँ से? बिहार में सर्वत्र यानी सारी जगह व्याप्त हो गई थी, यानी फैल गई थी। व्याप्त होना मतलब पूरे सारे इलाके बिहार में फैल गई थी। लेकिन देसी सैनिकों में कमी किस बात की थी? जो हमारे देसी सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी थी। जो स्थानीय जमींदार थे वो उनका सहयोग किसके साथ था? अंग्रेजों के साथ था। और आधुनिकतम शस्त्र, जो नए नए शस्त्र होते हैं आधुनिक किस्म के, उनकी इनके पास कमी थी। इसलिए जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका, इसलिए जगदीशपुर का पतन हो गया। 13 अगस्त को क्या हुआ? जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से, इसी कारण हमने ऊपर कमियां बताई कि किस कारण से उनके अंग्रेजों से परास्त हुई। सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी, इन सारी वजह से कुंवर सिंह की सेना जो थी अंग्रेजों से 13 अगस्त को जगदीशपुर में परास्त हो गई, हार गई। किंतु इससे जो है वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। उन्होंने अपने आत्मबल को बनाए रखा और वे भावी संग्राम की योजना यानी आगे की योजना बनाने के लिए तत्पर हो गए, यानी तैयार हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया? इस क्रांति में वो अन्य संचालक जो उनका चलाने वाले, यानी जो उनके साथ, संचालक का मतलब क्या होता है? चलाने वाले, जो इस क्रांति को आगे चलाने वाले थे उन नेताओं से मिल गए और इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने लगे। कुंवर सिंह जो थे सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए कहाँ पहुँचे? रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया? वो आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए, कूच कर गए, यानी उस तरह चल पड़े। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। इन्होंने क्या किया? जो है इस आग को, आज़ादी की आग को इन्होंने लगातार जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और इनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग में सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, यहाँ तक सब जगह पहुँच गए। लेकिन क्या हुआ? लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए वो कहाँ चले गए? आजमगढ़ की तरफ चले गए और इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाए रखा। उनकी वीरता जो थी वो पूरे उत्तर भारत में उनकी प्रसिद्धि फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस जीत से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई जगहों पर तो क्या हुआ? सैनिक और राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े।
कई स्थानों के सैनिक तो उनकी तरफ से ही लड़े। उनकी जो आज़ादी की यात्रा थी वो आगे बढ़ती रही, लोग उसमें शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते गए। अगुवाई यानी आगे होकर लड़ना। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर सबके सैनिकों का सहयोग से वो एक सफल सेना की रणनीति का प्रदर्शन करते हुए कहाँ पहुँच गए? लखनऊ पहुँच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। आजमगढ़ जाने का उनका क्या उद्देश्य था? इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना यानी हराना और आखिर में जगदीशपुर पर अपना अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। उनका उद्देश्य यही था कि पहले वो इलाहाबाद में और बनारस पर आक्रमण करेंगे, फिर वहाँ से शत्रुओं को हरा देंगे, फिर जगदीशपुर पर अपना अधिकार कर लेंगे और फिर अंग्रेजों और कुंवर सिंह में घमासान युद्ध हुआ और उन्होंने 22 मार्च 1858 को जो है आजमगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। जब उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। तो आजमगढ़ में ही उन्होंने कितनी बार हराया अंग्रेजों को? 2 बार हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर हरा करके वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को वह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। कहते हैं जब इन्होंने जगदीशपुर पर अपना अधिकार करने लगे और अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच जब युद्ध हो गया तो उन्होंने आजमगढ़ जीत लिया, लेकिन अंग्रेजों ने दोबारा से आजमगढ़ पर आक्रमण किया। उन्होंने कुंवर सिंह ने एक बार दोबारा आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार उन अंग्रेजों को हराकर वो 23 अप्रैल 1858 को कहाँ पहुँच गए? जगदीशपुर पहुँच गए और वहाँ पर भी जीत हासिल की। लेकिन वो इस जीत की खुशी ना मना सके क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं था। जो है इस दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने अंग्रेज़ों का झंडा तो उतार दिया और अपना झंडा लगाया और इस जीत के 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और इस तरह संसार से वो विदा होकर अमर कहानी छोड़ गए। अमर कहानी यानी हमेशा जो हमारे दिलों में रहे, याद रहे, ऐसी कहानी हमारे दिलों में छोड़कर चले गए, उनकी मृत्यु हो गई।